आज लड़की की माँ ने जो है ना हमारे से जो है ना ब्लैकमेल किया और डिमांड करी। किस चीज़ की डिमांड करी? 5,000 रुपये महीना दो, जेवरात दो, प्लाट दो, 15 लाख रुपए दो, 25,000। लड़की बहुत शातिर थी वो। मैं टेंशन नहीं लेती देती हूँ, मैं आदमी को मार भी सकती हूँ। लड़का कहता खाना बना ले, बर्तन साफ कर ले। जाता नहीं यहाँ से, करूँ 100 नंबर पे फ़ोन, मैं तेरे बाप की नो करूँ। अच्छा, ऐसे बात कर हाँ, बताता था तिलकराज की किसी और से भी बात करती थी ये। उसने बहुत समझाया कि अच्छे से परिवार बसा लेंगे, कुछ नहीं होता। न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज आप मौजूद हैं फिलहाल रेवाड़ी क्षेत्र के, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आवे है बउआ गांव या बउआ गांव है, वहाँ पे मौजूद है। और कुछ दिन पहले ही जो आप देखने लग रहे थे, जो मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, जो एक कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल स्पेशल सेल में पर्दी मौजूद था, जो उसके माता पिता ने, जो उसका जो सुसाइड हो गया था, तो उसके माता पिता ने जो उसकी पत्नी पर जो है एलिगेशन लगा रखे थे, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे जो है मामला उभर के सामने आ रहा है। तो घर के मौजूद है फिलहाल, तो सारी बात पूछेंगे भाई कि कुछ है, कैसे होया, कहाँ तक जो है प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा, कहाँ तक नहीं की है। एक बार जो है एक बार कैमरामैन दिखा दे भाई। फिलहाल उसके घर पे मौजूद है और जो पास में बैठे हैं इसके पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे एक बार पूरी बात। एक बार नमस्कार करें। नमस्कार। तो जी एक बार पूरा मामला बताओ, के कुछ था और के कुछ रहा फिलहाल अब तक का। लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम तिलकराज था जी। हाँ जी। शादी कब करी थी? शादी 2018 में। 2018। हाँ जी। फिर ये केस वेस के कुछ मारा पीटी हुई? नहीं, कोई मारा पीटी नहीं थी किसी प्रकार की। बात ऐसी थी कि लड़की बोली जो है ना, मेरे नाना को ऑपरेशन हुआ है हर्निया का, तो हर्निया का तो मैंने मिला लिया, मेरा पुत्र कराऊँ मैं। हाँ, तो जो है ना वो उसको लड़का ले गया, उसको छोड़ आया। फिर जो है ना मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी, वो फिर आई ही नहीं। शादी कब हुई थी? 2018 में। 2018। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ये मामला यो चल गया। हाँ जी। बाकी बीच में उसने जो है ना लड़के को भी गाली देना, मारना, पीटती भी थी। अच्छा, मतलब आपके लड़के के साथ मारपीट भी करा करती है? हमारा पीट करती थी, गाल गलौच भी देती थी। हाँ, मेरी लड़कियों को गाल दे देती। फिर वो अलग रहा करता है या आपके पास रहा करता है? सच में थी। सच में हाँ रहा हाँ करता हाँ है। जी। तो फिर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? ऑब्जेक्शन किया का समझाया भी, भैया ठीक नहीं है, तू लड़की है तो जो है ना बहुआ बन के आ रही है, तू तुम्हारे पर। गाँव में तो बिल्कुल भी अलो नहीं है, और वैसे तो अलो तो कहीं पे भी नहीं है कि भाई अपने हस्बैंड पे मारा पीटी हाँ, करनी या दारू वारू पिया करता लड़का। ना मतलब नहीं। हाँ हाँ जी। मेरे सामने उसने जो है मुंह पे फूकनी मारी, और मुंह पर जो है ना नखूनों से अच्छा, आपके नोचे। लड़के के कितने दिन पहले की बात है? ये शादी के यानी 6 महीने हाँ जी। तो बातचीत की थी उस दिन जो ये ऊपर अलग कमरे में सो रहे थे, तो मैं नीचे सो रहा था। तो मेरा पोता है ये, उसी का लड़का? नहीं मेरा दूसरे अच्छा, बड़े लड़के का। बड़े लड़का। तो वो आवाज़ आई, मैंने हाँ। वो क्या बात हो गई। तो मैं ऊपर गया तो वो बाहर बैठी, और वो लड़का कह रहा कि आंटी अंदर चलो, आंटी चलो। फिर मैं गया तो फिर वो अंदर, वहाँ चूल्हे के पास वो ये फूकनी होती है ना। अच्छा, जो हाँ आग बालने की। हाँ। तो वो उठा कर वो आ गिर, मैं पीछे ऐसे मुंह पर मारी, और फिर लड़के के ऐसे आग फाड़ दी, एक तो यहाँ लगा जी। हाँ, फिर जो है ना उस बहू का क्या नाम है जी? एड्रेस और बता दो। उसका दीपू सिंह नाम है, उसका बाप का नाम है समुद्र सिंह है, माँ का नाम उषा। हाँ जी। नांगलोई रहते हैं। अच्छा, फिलहाल नांगलोई रहे या भिवानी रहे? नांगलोई भिवानी कोर्ट उसके मामा है। अच्छा, वहाँ पे रहे या अपने घर पे जाने? उसका कोई ठिकाना कौन है, कभी गुड़गांवा, कभी हिसार, कभी भिवानी, और कभी दिल्ली, कोई अता पता नहीं हमने तो। बाकी नू ऐसे ही रहती है। हाँ जी। तो उस टाइम पे जो उसने हरकत करी आपके लड़के के साथ है, वो आपके सामने करी, तो आपने उस टाइम पे क्या ऑब्जेक्शन उठाया? मैंने वो समझाया उनका, मगर घर वालों को जो है ना समझा, कह देते हैं भाई ऐसे ऐसे हरकत करती है, आगे पता नहीं क्या करेगी। तो जो है ना फिर वो उन्होंने बोले नहीं मेरी गलती होगी, और वो घर वालों से बोले मैं आप सुलट लूँगी, मैं आगे ना करूँगी। अच्छा। हाँ, लड़की बहुत शातिर थी वो। मैं टेंशन नहीं लेती देती हूँ, मैं आदमी को मार भी सकती हूँ। अच्छा, ऐसे बोलिया करती है? ऐसे टेंशन में लेती नहीं देती? हाँ, टेंशन देती हूँ, लेती नहीं। उसने मतलब बहुत कुछ हरकतें की ऐसे ऐसे। मेरा मामा पुलिस में है, मेरा जीजा पुलिस में है,
हमारा रिश्तेदार जज है, तुम्हारे जेल करवा दूंगी, तुम्हारी पिंडियाँ कापेंगी। हाँ, ऐसे जो है ना धमकी देती थी। धमकी कभी वो लड़के को तो देती रहती थी हमेशा। हाँ, दिन हो चाहे रात हो, उसको लड़का कहता खाना बना ले, बर्तन साफ कर ले। जाता नहीं यहाँ से, करूँ 100 नंबर पे फ़ोन, मैं तेरे बाप की नो करूँ। अच्छा, ऐसे बात कर। हाँ, तेरा बाप तो पेंशन लेता है, मेरी माँ 2 तनख्वाह लेती है। तेरे बाप जितनी पेंशन तो मैं जीपी कटवाती है मेरी माँ। हाँ ऐसे बात कर। हाँ, उसके लड़की के बाप नहीं है, भाई नहीं है। तो मैंने उस लड़की को देखा नहीं, बस मगर ठीक है भाई, धर्म का काम है, चलो यस कर लेते, इसका भी कुछ होना चाहिए। तो बाकी उसने हमारी इस बात को तो जो है नेगलेक्ट करते करते तो हमारे साथ ऐसा मिसबिहेव करती रहती थी हमेशा, जो है ना अंडर प्रेशर करना। ठीक है जी। और कई बार वो अपने परिवार को बुला लेती थी, हमें वो धमकी दे के जाते, पीटने मारने की कोशिश करते। लड़का कभी जाता उसको लेने के लिए, उसकी माँ कहती मैं तो समझेगी तो तुम मर गया होगा, दाड़े क्यों आया है। अच्छा, उसकी माँ भी बोलती है। हाँ, नांगलो बाहर लिकड़े से ना लिकड़े तो पकड़ के हाथ बाहर निकालूँ। अच्छा, वहाँ कर जाता था। हाँ हाँ, तो ऐसे धक्के दे देती। छोरा काम की कराया था। काम तो जी वो ये MPSW का रखी उसने, और हाँ जी, और ये जो ये सर्फ वगैरह तो डिटर्जेंट पाउडर, फिनाइल वगैरह ये गांव में सप्लाई करता था। अच्छा, सप्लाई का। हाँ हाँ, नॉर्मल ही काम था जी। तो फिर जब ये बीच में हरकत हुई, आपके आँखा देखी हुई हो, इतनी बड़ी वारदात हुई, जो उसके फेस पे भी जो आप फूकनी बता रहे, फूकनी मारी, तो उस टाइम पे आपने ये नहीं सोची जैसे भाई जो बिचौलिया था या कोई उसके घर पे जो समझदार था, उसके मामा जी थे जहाँ पर वो रहा करती, 10 आदमियाँ नहीं इकट्ठे करे जैसे पंचायती तौर पे, तो वो करने की कोशिश कर। हाँ जी, हमने उनको बताया, उनको अवगत कराया इस बारे में, भाई लड़की ने इसके, बाकी वो उल्टे हमारे ऊपर दोष बनने लग गए। आरोप आप पे लगा दिया। हाँ, उल्टे हमारे पे आरोप लगाए। क्या आरोप लगाया आपको उस टाइम पे? बस यही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इसको तंग वो करते हो, ये करते हो, ये करते, मतलब उल्टी सुल्टी बातें करना। तो फिर इतनी बड़ी बात हुई, तो फिर उसके बाद आप प्रशासन का भी सहारा ले इसको थे। हाँ, हमने प्रशासन सारा नहीं लिया जी, मगर ठीक, बस वही मगर सुलझ जाएगा, ठीक है, समझ जाएगी। बाकी उस जो है ना, उसको उसकी माँ उसको उकसाती थी और उसका जिज्जा उकसाते थे, अब तो ऐसा करती रहे। हाँ, तो फिर जो केस चल रहा था आपके लड़के को और उसके आपकी बहू का, वो कितने दिन पहला चला था और किस बात में चला था? वो ऐसा था जी, पहले चला था महिला सेल में, तो वो बोली कि 2 बार मैं तो काउंसलिंग में, अब मैं ठीक है, मैं तलाक लूँगी। अच्छा, ऐसे घरेलू झगड़े के कारण चला ना था कोई मारा आपसे, कोई झगड़ा कोई नहीं था। तीसरे में बोली जो है ना, ठीक है मैं घर बसाऊंगी, चल लूँगी, मगर चल बैठ गाड़ी में, बोला 1.5-2 महीना बाद आ जाऊँगी, तो मतलब नहीं। तो 1 जुलाई 27 को जो है ना 2020 में, गर्मियों का टाइम था, जुलाई में, ये जैसे यो महीना, हम अंदर यहाँ सो रहे थे कमरे में, तो वो उठ के चल पड़ी, और जैसे कारोली गाँव आया ना, वो ये स्कूल था, वहाँ पहुँच गई दोपहर को अपने आप ही निकल के। फिर हमारे वो चाचा का पोता था, वो कहीं काम जा रहा था बाइक पे, उन देखी थी ये, जो वो उसको बैठा के ले आया, उसने गलती मान ली, हाँ मेरी गलती है, मैं दोपहर को घर से निकली हूँ। फिर हमने उसको घर वालों को कहा, उन्होंने अपने मामा से, तो उसके मामा तो उन्होंने, तेरे को कोई वो जरूरत नहीं है, मैं आप सुलटूंगी। किससे बोली? हाँ, उन्होंने ये हमने इसको बताया ना भाई, जो है दोपहर को निकली है, ऐसे ऐसे जैसे ट्रक चलते हैं या कोई भी हो सकता है, तो उठा मान लो कुछ भी कर सकते थे। सही बात है। हाँ जी, तो हमने उनको ये बताया, मैं कही ये दोपहर को निकली है, ऐसे ऐसे नॉलेज कोई ले जाता ना, फिर हम तुमने देख लेते। अच्छा, मतलब आपने इन्फॉर्म भी कर दिया, उसके बावजूद आपके ऊपर है कि अगर इसका कुछ हो जाता है या कहीं चली जाती है तो तुमने देख लिया। हाँ, तुमने देख लेते। हाँ जी, तो फिर उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया जी? एक्शन लिया, पर फिर वो जो है ना अपने वहाँ से लेके, तो वो अब नाना के, 2 महीने तो गई थी। हाँ, वो फिर वो महिला सेल में पूछ गए, वो उसमें 2 काउंसलिंग गई, तीसरी में 2 में तो कहती रही के नाम से मैं तलाक लूँगी, तीसरे में बोले घर चल लूँगी, बाकी मगर चल बैठ लेते गाड़ी में, बोले जो है ना 1.5 महीना के मैं आ जाऊँगी। फिर उसके बाद नहीं आई, फिर उन्होंने दोबारा महिला सेल में पूछ गए, 2 काउंसलिंग, उसमें फिर उसने कहा मैं तलाक लूँगी। फिर वो ADR में भी उसने यही बात कही। फिर लड़का को मतलब इतना डिप्रेशन किया कि वो जो है ना, उससे वो छुटकारा नहीं पा सका। अब
यूँ कहने लगी तेरे जो है ना जेल करवा दूंगी, ये धारा लगवा दूंगी तेरे, ये नहीं जो है ना तू जेल से नहीं छुटेगा, फलानी बात दिखड़। तो डिप्रेशन में आएगा उसने, फिर यही कदम उठाना पड़ा जी। अच्छा मतलब यो कदम उठाने से पहला जो अगर कल की तारीख थी या उसी दिन की तारीख थी जब उसी दिन की तारीख थी जी। अच्छा। हाँ बृहस्पतिवार। तारीख भुगत के और नहीं 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 नहीं, जाना था हमने। तो हाँ तो सवेरे देखा तो मैं ऊपर गया तो क्वाड बंद थे। सबसे पहले किसने देखा? ये पोता है, हम दोनों ने क्वाड खोल ले। वो क्वाड तो क्या खोले, वो कूलर हटाया, कूलर चल रहा था, टीवी चल रहा था, वो हटा के देखा तो लटक रहा था। हाँ तो फिर उस सब जब उस आपने वो देखा जो है तो उसके बाद आपने पुलिस वाले थे इन्फॉर्म किया? हमने उसको उतारा, फिर पुलिस को, सरपंच को भी इन्फॉर्म किया, और जो है ना पुलिस वाले आ गए, उन्होंने अपना जो है ना जो छानबीन करी, जो चेक किया, जो दे देखा फोटो। कॉल डिटेल या फोन ना कुछ इस टाइप का मिल गया हो? हाँ हाँ, फ़ोन तो ले गए साथ, तो उसका तो हमें नहीं मालूम क्या हुआ। बाकी उसने पहले कई दिन पहले लेटर भी लिख रखा था। लड़के ने? हाँ यो लिख रखा था, मैं इनके कारण जो है ना तो मेरे को ये लोग जो है ना तंग करते हैं, परेशान करते हैं। नाम लिखवा रखा? हाँ नाम लिख रखे थे, जैसे जीजा था, उसका मामा। उसके जीजा के मैटर था? उसका जीजा का मैटर ये है कि जो उसकी सासू जो है ना, एक तो पेंशन लेती है, एक जो तनख्वाह लेती है, और ये दो हैं। तो बड़ी तो उसके पास है, ये छोटी हमारे पास थी, इसको नेगलेक्ट करते हैं, जीरो कर देता हूँ, और जो इसका जो है ना पैसा धन वगैरह समेट लेता हूँ। उसका टारगेट ये है। ईसा तो कुछ नहीं था जी कि भाई आपकी जो बहू है किसी दूसरे से बात करती हो या कदे ईसा कुछ देख के हाँ देख, वो 4-4 5-5 महीने जो है ना गुड़गांव रहती है, उसके जीजा दूर है। अच्छा अपने जीजा के साथ रहा? हाँ रहती, बाकी वो लाइन उसकी 100% गलत थी उसकी। अच्छा, फिर कदे आपके लड़के ने बताया हो कि भाई आप थे या अपने भाई थे या किसी माँ थे कि हाँ कि या मेरी बहू है जो इस टाइप की हरकत करे, किसी दूसरे मर्द से बात करे, अपने जीजा के ला गलत है, कुछ इसी भी कदे बात आई है ऊपर का? हाँ वो अपनी माँ से बताया करती है सारी बातें। ना ना वो तो अपनी माँ तो बताया कि जो आपका लड़का था आप मैं कदे परिवार में इन्फॉर्म करा कि भाई वाह किसी और से बात करे गैर मर्द से? उसको हमने जी एडमिशन दिलवाया कनीना ICS ये कोचिंग। ICS कोचिंग हाँ जी, 6,000 रुपये फीस दी। उसको पहले बता दिया था कि हमारी जानकारी 90% इस एरिए में है। भाई दुकानदार भी, सर्विसमैन भी, सभी जो आया है ना, गाँव वाले भी सभी जानते हैं, हिसाब से रहना है। बाकी लड़का मैं उसको साथ ले जाता, बाहर बैठा रहता, तो छुट्टी होती तो सभी बाहर आ जाते लड़के, वो नहीं आती थी। 2 बार उसको एक टीचर के पास बात करते हुए पकड़ी गई, फिर हमने उसको छुटवा दिया। अच्छा सेंटर छुटवा दिया? सेंटर छुटवा दिया हरकत देख के। इस टाइप की साथी लड़की थी वो। तो भाई एक बार जो लड़के का जो चाचा का लड़का है उस तो और बात करने की कोशिश करेंगे। आगे आ जाओ भाई, आगे लिया कुर्सी ने। क्या नाम है? आशु नाम है मेरा। राम राम। तो भाई आपके इस विषय में क्या कहना चाहोगे? जी तिलक राज बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा। और मैं तो उससे बहुत छोटा हूँ। हमें हमेशा मतलब अपने बच्चों की तरह रखता था। वो कुछ 2 साल से इतना डिप्रेशन में चला गया था, बहुत ज़्यादा। अगर उससे कोई भी ऐसा इंसान मिल लेता ना जो डिप्रेशन में होता, वो उसको इतना अच्छा मोटिवेट करता था कि वो इंसान अपनी दुख तकलीफ भूल जाता था। इतना अच्छा मोटिवेट होता कि अगर मुझे भी कोई तकलीफ होती तो मैं आता, भाई मुझे ऐसा हो गया, तो वो इतने अच्छे से उसका सॉल्यूशन देता कि हाँ ठीक है भाई ऐसे कर लेंगे। 2018 में शादी हुई थी, फरवरी में उसकी। शादी के बाद सही चल रहा था सब कुछ, बाद में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग गई। बातचीत होती थी कभी कभी हमारी, तो वो हमेशा एक ही बात कहता था कि भाई, वो बता नहीं पाता था स्टार्टिंग में तो कि मैं कैसे फेस करूँगा समाज को, कैसे बताऊँगा, लोग बाग क्या सोचेंगे मेरे परिवार के बारे में, क्योंकि इज्जत अच्छी है परिवार की। तो बहुत टाइम हो गया, जब उसकी लिमिटें याद हो गई थी ना, तब वो शेयर करने लगा था। आप तो शेयर करना? हाँ हमसे से परिवार से, हम और भाई होते हैं, सबसे शेयर करता था कि मेरे साथ ऐसा होता है। और ये किसी और से भी बात करती थी खुद आपके साथ शेयर करिए। हाँ तिलक ने बताया था मेरे से बहुत पहले। हम एक शादी लगभग 6 महीने पहले हम एक शादी समारोह में गए थे, तब हमने 2-2.5 घंटे बात की। उसने तब एक ही चीज़ बताई कि भाई हमने बहुत समझाया भाई आप अपना परिवार बसाओ, कुछ नहीं होता, ठीक है जो है। उसको एक लड़का हो रखा है, वो लड़का भी वो लेके गई हुई है, छोटा सा ही था, 3 महीने के बाद वो ले गई। तो वो यही चाहता था कि मेरा बच्चा आ जाए मेरे घर पे, मेरा परिवार बस जाए। हमने भी समझाया, फिर वो एक ही बात कहता था भाई कि मेरी वाइफ का नेचर अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छा नहीं है, वो किसी और से बात करते मैंने बहुत बार पकड़ा है। वो उसका लड़की का जीजा था परवीन, गुड़गांव ऐसा ही है वो, मतलब उससे बात करती है। उसकी मदर है, उषा नाम है, दीपा की माँ का। वो अपनी माँ के पास ना रहते हुए अपने जीजा के पास रहती। वो वहाँ पूछते कि जीजा के पास है, तो जीजा कहता मेरे पास नहीं है।
हाँ रहा करती होगी। अपने रहती अपने जीजा के पास थी, इसने बहुत बार देखा भी है, पता भी चला है, इंक्वायरी भी लगाई, रहती अपने जीजा के पास। फिर बात छोड़ दी क्या थी वहाँ पर? वो छोटी नहीं थी, वो खुद गई हुई थी यहाँ से, वो यहाँ से गई थी अपना गांव का नाम लेके। लड़ाई करके या हाँ वो लड़ाई, वो ऐसे चली गई, वहाँ जाने के बाद वो आई नहीं वापस। फिर वो कभी वहाँ अपनी माँ के पास रही नहीं, वो अपने जीजा के पास रहती थी। वो किसी बताता था तिलक राज की किसी और से भी बात करती थी ये। उसने बहुत समझाया कि अच्छे से परिवार बसा लेंगे, कुछ नहीं होता। उसने इतना टॉर्चर कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया। परिवार के लोग जाते थे मिलने के लिए, चलो भैया जाओ समाज, बाबू जी यार गए बहुत बार कि चलो चलते हैं। उसने भी कोशिश की, बच्चों को लेकर आने की कोशिश करी, पर उसके परिवार वालों ने एक भी नहीं सुनी। हमेशा मतलब एलिगेशन लगाते रहे तिलक राज पे, तू ऐसा है तू ऐसा है। उसकी माँ भी कुछ कुछ कहती थी। वो लड़का बिल्कुल टूट गया था, बिल्कुल उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। उसने पहले अटेम्प्ट किया था एक बार, तब वो बच गया था। उसने नोट लिखा था कि हाँ कि मेरा घर ये लोग नहीं बसने देते, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नीतू उसकी बहन का नाम है, दीपू की बहन का, उषा उसकी माँ का नाम है, और परवीन उसके जीजा का नाम है, और संदीप उसके मामा का नाम है, जो वो भी हरियाणा पुलिस में लगा हुआ है। और इन लोगों ने उसको इतना टॉर्चर कर दिया, हर बार धमकी में मिलती थी। महिला आयोग सेल में जाते, वहाँ भी इसके साथ मारपीट की, वहाँ इसके साथ मारपीट की, कॉलर तक पकड़ी, गालियाँ गलौज करते थे। महिला आयोग सेल में जाते थे तब बार बार उसको इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। जब उसने अभी लास्ट 2 महीने पहले मई में अटेम्प्ट किया, बच गया। उस 2 महीने बाद उसने सबसे बोलना बंद कर दिया, रोटी खाना पीना सब कुछ, बस ऐसे पागलों की तरह इधर उधर उधर, बिल्कुल तोड़ दिया था उस लड़के को। उन्होंने इतना इतना प्रेशर हो गया था कि उसको कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं। उसकी बहनों को ये रिश्तेदार जी आज ही आ रहे हैं, वो लड़की ऐसी थी, इनको देख के भी खुश नहीं होती थी घर पे कि ये क्यों आ गए। हाँ वो इनको देख के कहती थी कि ये क्यों आ गए, ये नहीं आने चाहिए, बोलती। लड़की तो साल से भी में माया रहता हाँ हाँ 3 बहनें, वो इनको देख के किसी को भी देख के खुश नहीं थी। ये भी सोचते थे चलो हम नहीं आएंगे, तुम अपना घर परिवार बसाओ। अगर भाई तुम्हें ये लगता है कि हमारी वजह से ऐसा हो रहा है तो तुम हमारा घर परिवार बसाओ। फिर भी उसने चाहा ही नहीं कभी वो रहे। वो 2 साल का बच्चा है, वो भी उसके पास है। उसने बिल्कुल उसकी ज़िंदगी ऐसी कर दी, इतना डिप्रेशन चला गया था वो कि अपने घर में भी ऐसा रहता था जैसे कोई अनजान रह रहा हूँ, किसी से बोलना नहीं। हम उसको मोटिवेट करते, हम सब, वो जो इंसान हमें मोटिवेट करता था हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें गाइड करता था ना कि ऐसे करना चाहिए, और हम उसको मोटिवेट करते, फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा। जो दुनिया सबको मोटिवेट करता, पूरे गांव समाज में कोई ये नहीं कह सकता तिलक राज ऐसा लड़का था, उसमें कोई ऐप नहीं था, कुछ भी बुराई नहीं थी। हर किसी इंसान से अच्छे से बात करना, अच्छे से चाल चलन भी बहुत अच्छा था। उसने इतना टॉर्चर किया कि 20 तारीख की उसकी तारीख थी, लास्ट टाइम भी जब उसकी तारीख थी तभी उसने अटैम्प्ट किया। धमकियाँ देती थी फ़ोन पे व्हाट्सअप कॉल करती थी। समझदारी इतनी हो रही थी कि वो व्हाट्सअप कॉल करके उसको धमकियाँ देती थी। बहुत परेशान कर दिया था उसने। फिर एक बात और बता, जैसे आप लोगों ने पहले ही पता लग गया था भाई ऐसे ऐसे धमकियाँ भी मिलने लग रही, आपके सामने उसके साथ मारपीट भी करी है, तो उस टाइम पे एक अच्छा सा एक्शन लेने की कोशिश? वो सिर्फ ये चीज़ थी कि परिवार का मामला है, एक बार परिवार में रह जाए, इज्जत है परिवार में, बार बदनामी ना हो। बहुत कोशिश की ना उसने। वो हमेशा ही चाहता था कि इसके दीपू के ना तुम फादर थे और ना ही ब्रदर थे, तो ये सोचता था कि बिना बाप और भाई की लड़की है, समझ नहीं है इतनी, कोई नहीं समझ जाएगी। उसने तो एक बच्चों की तरह ट्रीट किया था उसको, कोई नहीं, नादान है नादान, हमेशा ये होता था, कोई नहीं। फिर भी उसने नहीं समझा, बिल्कुल भी नहीं समझा उसने। और उसमें हमारे भाई ये हो गया, कितना डिप्रेशन में चला गया कि उसने ये कदम उठाया। तो ये प्रशासन करे तो ही कार्रवाई कर दिया? अभी तक तो हमारे पास तो कोई रिपोर्ट वगैरह, पर्चा तो दर्ज हुआ था वो, तो उसके बाद तो अभी देखते हैं क्या कार्रवाई। पक्का पर्चा दर्ज करवा रहे? हाँ वो सुसाइड हुई, तो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं? उसके बाद अभी तक तो कोई नहीं है ना। फिर इकट्ठे हो गए हो? अभी तो आज तो फ्री हुए हैं। हाँ आज दिन पानी मेरा भी कर दी फिलहाल। हाँ हाँ 5 दिन में कर दिया। 20 तारीख की बात थी वो। हाँ तो आज लड़की की माँ ने जो है ना हमारे से जो है ना ब्लैकमेल किया और डिमांड करी, किस चीज़ की डिमांड करी? 5,000 रुपये महीना दो, जेवरात दो, प्लाट दो, 15 लाख रुपए दो, 25,000 का ये केस उल्टा लेने दी? हाँ वो नहीं, पहले पिछली साल की बात है। हाँ जो हाँ ये हाँ अच्छा, मतलब हम घर भेज देंगे, लेकिन ये जो कंडीशन है ये हाँ ये कंडीशन रख दी।